हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएन के क्लासेस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने मार्कशीट की स्टार्टिंग की थी एंड कुछ फॉर्मूलाज देखे थे जो हमारा एंड हुआ था केस पर, सेंटेंस केस पर। अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस हमने देखे थे। इस वीडियो में हम उसके आगे के स्टेप्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो स्टेप्स कैसे करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो पिछले लेक्चर में हमारा मार्कशीट प्रॉपर तक कंप्लीट हुआ था, मीन्स प्रॉपर सेंटेंस में कैसे लाते हैं वहां तक कंप्लीट हुआ था। आगे हम करेंगे फर्स्ट हेडिंग। अब हम डालेंगे इस लेक्चर का। हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने हमारा लास्ट वन प्राइस था, हमने डाल दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है रैंक। ठीक है, हमारे शीट में जितने स्टूडेंट हैं उसमें से किसका कितना रैंक है, कौन से रैंक पर है। ठीक है, तो रैंक का फॉर्मूला यूज करते हैं। कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले इक्वल का साइन डालना जरूरी होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आपका फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, इक्वल का साइन डाल दिया। सबसे बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे रैंक। रैंक में देखिए, हमें सिर्फ रैंक लेना है। रैंक सबसे पहले यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रैंक डॉट एवीजी, रैंक डॉट ईक्यू, और हमें सिर्फ रैंक लेना है। तो हम डाउन एरो प्रेस करके रैंक पर जाएंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें जिस स्टूडेंट का रैंक निकालना है उस स्टूडेंट का टोटल सिलेक्ट करेंगे। तो हमें सबका ही निकालना है, तो हम फर्स्ट स्टूडेंट का टोटल सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट के टोटल पे लेफ्ट एरो प्रेस करके हम गए, सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद अब हमें क्या करना है कि सारे स्टूडेंट का टोटल सेलेक्ट करना है। तो हम कॉमा देने के बाद अगेन लेफ्ट एरो से जाएंगे टोटल पे और शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस करेंगे। तो हमारा सारे स्टूडेंट का टोटल सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट दबा के हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो रिया है वो रैंक 1 पे है। ठीक है, क्या हमने किया, अगर हम दूसरे इसमें देख लेते हैं, दूसरे स्टूडेंट के रैंक जब हम कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वल का साइन प्रेस किया। इसके बाद हमें रैंक निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रैंक। मानिए रैंक लेंगे ना, एवीजी लेंगे ना ईक्यू लेंगे, सिर्फ रैंक लेंगे। डाउन एरो प्रेस करके रैंक पे गए। उसके बाद टैब का बटन प्रेस किया। देन हमें अभी सेकेंड स्टूडेंट का निकालना है, मतलब प्रिया का। तो हम प्रिया का टोटल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा देंगे, अगेन लेफ्ट एरो प्रेस करके सारे स्टूडेंट का टोटल सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट दबा के रखेंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रिया जो है 4th नंबर पे है, रैंक में आई है। अगेन इक्वल टू रैंक, डाउन एरो प्रेस करके टैब बटन प्रेस किया। लेफ्ट एरो से अब हमें थर्ड स्टूडेंट का निकालना है, मतलब सुप्रिया का। वहां पर हम लोग कर्सर लेकर गए, उस सेल को सिलेक्ट किया टोटल के, देन कॉमा। उसके बाद अगेन लेफ्ट एरो से हम जाएंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट का टोटल सेलेक्ट करने के बाद हमें सारे स्टूडेंट का टोटल सेलेक्ट करना है। तो हम अगेन टॉप पर जाएंगे, शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस करेंगे और सबका टोटल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पर देखिए सुप्रिया 3rd नंबर पर है। इक्वल रैंक, डाउन एरो प्रेस करके टैब बटन प्रेस करना है। इसके बाद जिस स्टूडेंट का हमें रैंक निकालना है उसका टोटल सेलेक्ट करके कॉमा देना है। उसके बाद अगेन सारे स्टूडेंट का टोटल हमें सेलेक्ट करना है। अब एरो, अपर एरो से हम ऊपर गए। उसके बाद शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस किया और फिर शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबके रैंक्स आ गए। इज इक्वल टू रैंक, डाउन एरो प्रेस करके टैब का बटन प्रेस किया, टैब का बटन प्रेस किया। इसके बाद टोटल सेलेक्ट किया, कॉमा, इन सारे स्टूडेंट का टोटल शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखिए, अगर इसे शॉर्ट में करना है तो जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया रैंक, उसे उसके ऊपर कर्सर रख के उस सेल को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के डाउन एरो और कंट्रोल डी, देखिए आ गया। प्रिया 1st नंबर पे है। देखिए प्रिया का रैंक 1 है, स्वाति का रैंक 2,
सुप्रिया का रैंक 3, प्रिया का रैंक 4, विवेक का रैंक 5, विहान का रैंक 6 है एंड वैशाली का रैंक 7। ये सब रैंक पर हैं। ये तो हमने निकाल दिया कि हमारे स्टूडेंट का रैंक क्या है। इसके बाद हम निकालेंगे रिमार्क 1। रिमार्क के 2 फॉर्मूले हैं, दोनों भी यहाँ पर बताया गया है। एक रिमार्क 1 में बताया है एंड एक रिमार्क 2 में बताया है। ठीक है, तो रिमार्क 1 का फॉर्मूला हम सबसे पहले देख लेते हैं। रिमार्क 1 में क्या होगा, आप स्टूडेंट पास है या फेल है वो शो करेगा। कैसे, सबसे पहला फॉर्मूला है, सबसे पहला टाइप से कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, देन इफ का फंक्शन लेंगे, इफ के बाद टैब प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसके बाद सेलेक्ट टोटल जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो स्टूडेंट का टोटल कॉलम सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम ग्रेटर देन का साइन देंगे एंड इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 250। अभी हमने यहाँ पे 250 क्यों लिया, हमने आपका जो पासिंग मार्क्स है आप वो लीजिए। यहाँ पर जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम 250 ले रहे हैं, बिकॉज 5 सब्जेक्ट लिया है, तो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से 100 का एक सब्जेक्ट होगा, तो उस हिसाब से 500 होगा। तो 500 का हाफ हमने 250 पासिंग लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 250 पासिंग लिया है, तो हमने टोटल कॉलम सिलेक्ट किया। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 250 कॉमा, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है पास। अगर डाउन कॉमा, नीचे जो कॉमा होता है वो कॉमा प्रेस किया, आपको फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है फेल्ड। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है, अब एंटर करना है। यहाँ पर देखिए पास हो गया। इसके टोटल जो है वो 250 के अबव है, 385 है, तो वो पास में आ गया। ठीक है, वापस हम देखते हैं रिमार्क फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्वल, इफ का फंक्शन दिया, हमारा जो एरो है वो इफ पर है। यहाँ पर देखिए डाउन एरो से हम ज़्यादा जगह से ज़्यादा अपर एरो पे इफ पर है, टैब बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हम टोटल सेलेक्ट करेंगे, हमें जिस स्टूडेंट का चाहिए हमने सेकेंड स्टूडेंट का टोटल सेलेक्ट किया। इसके बाद हमें ग्रेटर देन का साइन देना है और इक्वल। ठीक है, 250 या तो 250 चाहिए टोटल, या तो 250 के अबव, तो ही स्टूडेंट पास में आएगा। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 250 लिखा, कॉमा दिया। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे पास, वापस कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे फेल्ड। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एज वन इफ, टैब बटन प्रेस किया, टोटल सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 250 कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे फील्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब यहाँ पर देखिए हमारे सारे ही स्टूडेंट के जो टोटल है वो 250 के अबव है, तो वो सब पास में ही आएगा। तो हम यहाँ पे एक स्टूडेंट को एज अ फील्ड में हम कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमें समझ आए कि फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग। तो यहाँ पर हम साइंस का नंबर थोड़ा चेंज कर देते हैं, 52 की जगह 50 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमें इजीली समझ जाएगा कि फॉर्मूला हमारा पास या फेल्ड में आ रहा है कि नहीं, या सिर्फ पास में आ रहा है। वैसे फॉर्मूला गलत नहीं होता है, बट आपको दिखाने के लिए हमने एक नंबर चेंज कर दिए हैं। इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, स्टूडेंट का टोटल सेलेक्ट करना है, कॉमा, स्टूडेंट का टोटल सेलेक्ट करके ग्रेटर देन इक्वल टू 250 कॉमा, ब्रैकेट में डबल इनपुट कॉमा में पास, कॉमा, डबल इनपुट कॉमा में फेल्ड। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू इफ, टैब बटन प्रेस किया, इसके बाद टोटल सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 250 कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा में पास, कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर फील्ड, एंड ब्रैकेट क्लोज। कभी भी याद रखिए अगर आपने ब्रैकेट ओपन किया है तो उसे क्लोज करना भी जरूरी है, एंटर। यहाँ पर देखिए फील्ड आ,
क्यों? क्योंकि इसका जो टोटल था वो 250 से कम था, ठीक है, 249 था, ठीक है, तो यहाँ पे फेल्ड आ गया। इक्वल, इफ का फंक्शन दिया, टैब बटन प्रेस किया, टोटल सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 250 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल्ड एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखिए पास इज इक्वल टू, इफ का फंक्शन दिया, ब्रैकेट ओपन, टोटल सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 250 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल्ड एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, पास हो गया। ये तो हमारा होगा कि टाइप 1 जो है रिमार्क पास और फेल्ड दिखाने, ठीक है। अब हम रिमार्क 2 लिखेंगे। रिमार्क 2 कैसे करेंगे? इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें इफ का फंक्शन देना है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। कैसे है? इसका फॉर्मूला है इफ, यहाँ पर भी आपको इफ का फंक्शन देना है, टैब बटन प्रेस करना है, एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इसके बाद ए एंड डी एंड लिखने हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए नीचे आ गया टैब ए एंड डी एंड, आपको टैब बटन प्रेस करना है, अगेन एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट को इंडिविजुअली आपको सिलेक्ट करना है एंड ग्रेटर देन 35 लिखना है, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट स्टूडेंट के फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स मिलेंगे। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है 30 हिंदी, तो हिंदी को हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद ग्रेटर देन 35 लिखा, ठीक है। उसके बाद नीचे कॉमा हमने लिया, कॉमा लिया, अगेन हम सेकेंड सब्जेक्ट में जाएंगे, इंग्लिश, सेकेंड सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन 35 लिया, फिर अगेन कॉमा, फिर थर्ड सब्जेक्ट पे जाके ग्रेटर देन 35 अगेन कॉमा, फिर फोर्थ सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है, वहाँ पर जाके ग्रेटर देन 35, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स है वो 35 है। हमें सारे सब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करके ग्रेटर देन 35 करना है। इसके बाद जब हमारा सब सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, अभी हमारे पांचों सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं ग्रेटर देन 35 से, तो लास्ट में जो 35 रहेगा लास्ट सब्जेक्ट का, वहाँ पे हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अभी हमने यहाँ पे देखिए टॉप पे 2 बार ब्रैकेट ओपन किया, तो हमें 2 बार ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, इसके बाद कॉमा लिखना है और हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, पास और फेल। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पर लिखेंगे पास, कॉमा देके फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पर लिखेंगे फेल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 बार ब्रैकेट ओपन किया है, तो हम 2 बार क्लोज भी करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद क्लोज किया, अब लास्ट वाला हम यहाँ पर सिलेक्ट क्लोज करेंगे। हमने यहाँ पर कर दिया ब्रैकेट क्लोज, अब हम करेंगे एंटर, ठीक है, पास आ गया। अगेन ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा लेकिन बहुत इजी है। वापस देखते हैं हमने क्या किया, इक्वल का साइन प्रेस किया, इफ का बटन, इफ का फंक्शन दिया, टैब बटन प्रेस किया, उसके बाद हमने एंड बटन, एंड लिख के टैब बटन प्रेस किया, 2 बार ब्रैकेट ओपन हो गए। इसके बाद हम सारे सब्जेक्ट को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके ग्रेटर देन 35 करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी, तो हमने हिंदी को सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 35 हमने लिखा, ग्रेटर का साइन, उसके बाद 35 कॉमा, अगेन सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है इंग्लिश, उसके ऊपर हम कर्सर लेके गए, ग्रेटर देन का साइन हमने प्रेस किया और 35 लिखा है, अगेन कॉमा, सेम थर्ड सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ग्रेटर का हमने साइन दिया और यहाँ पे 35 लिखा, अगेन कॉमा, देन फोर्थ सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 35 कॉमा, लास्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 35 करके ब्रैकेट क्लोज किया, इसके बाद कॉमा दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें पास दिखाना है। अगर सारे सब्जेक्ट में 35 है तो पास दिखेगा, कॉमा अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में या बाकी सारे सब्जेक्ट में 35 नहीं है तो हमें यहाँ पर फेल्ड दिखाना है,
तो डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया एंड लास्ट ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर देखिए पास आ गया। ठीक है, अगर हम देखते हैं इक्वल, इफ टैब प्रेस किया, इसके बाद एंड अगेन टैब प्रेस किया, फर्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 35 कॉमा, सेकेंड सब्जेक्ट सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 35 कॉमा, थर्ड सब्जेक्ट सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 35, लेफ्ट एरो से हम सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं कॉमा, सोशल साइंस में ग्रेटर देन 35 कॉमा, लास्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट किया हमने ग्रेटर देन 35 करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, एंड वाला ब्रैकेट जो ओपन हुआ था वो क्लोज हो गया। इसके बाद कॉमा देके हमें क्या दिखाना है, पास और फेल दिखाना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे पास कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे फेल। ठीक है, अब जो इफ का ब्रैकेट ओपन हुआ था उसे हम वापस क्लोज कर देंगे, एंटर दबाएंगे, आगे ऐसे हम सब कर लेंगे। इक्वल का साइन, इफ का बटन प्रेस किया, टैब दिया, इसके बाद एंड लिखा, अगेन टैब का बटन प्रेस किया, इसके बाद हम सारे सब्जेक्ट को इंडिविजुअली ऐसे सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 35 कॉमा, अगेन सेकेंड सब्जेक्ट सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 35 कॉमा, कॉमा आपको देना है। अगर आप कॉमा नहीं देते हैं तो आपका प्रोसेस आगे नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड सब्जेक्ट सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 35 कॉमा, फोर्थ सब्जेक्ट सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 35 कॉमा, एंड लास्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 35 करके ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट ओपन होगा वो लास्ट में क्लोज होगा, एंड सेकंड जो ब्रैकेट ओपन होगा वो पहले क्लोज होगा, और जो सेकंड वाला है उसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करके ग्रेटर देन 35 लिखने हैं कॉमा दे के, उतना ही अंदर के ब्रैकेट में काम है। उसके बाद बाहर का जो ब्रैकेट होगा उसमें आपको पास और फेल दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ब्रैकेट था, ये देखिए ये जो हमारा अंदर का ब्रैकेट है एंड के बाद जो ओपन होता है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सब्जेक्ट सेलेक्ट करके ग्रेटर देन 35 दिया है कॉमा देके। ठीक है, अब हम जब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास कॉमा फेल लिखेंगे तो वो जो ब्रैकेट क्लोज होगा वो ये वाला ब्रैकेट होगा, इफ का ब्रैकेट। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। हम यहाँ पे कॉमा देंगे, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पर लिखेंगे पास कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पर लिखेंगे फेल्ड एंड ब्रैकेट क्लोज। देखिए जब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ तो आपको देखिए इफ के बाजू वाला जो ब्रैकेट ओपन हुआ है थोड़ा सा हल्का सा हाफ सेकेंड के लिए वो बोल्ड होता है, एंटर। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं इफ एंड टैब बटन प्रेस किया, इसके बाद सब सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन 35 कॉमा, सेकेंड सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन 35 कॉमा, थर्ड सब्जेक्ट ग्रेटर देन 35 कॉमा, फोर्थ सब्जेक्ट सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 35 अगेन कॉमा, फाइव सब्जेक्ट सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 35 करके आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसके बाद कॉमा देना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास लिखना है, अगेन कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है फेल्ड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, और यहाँ पर फेल्ड आ गया। यहाँ पर फेल्ड देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर F2 का बटन प्रेस करके हम देखते हैं, देखिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या फंक्शन डाला था कि हर एक सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो 35 के अबव होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साइंस में जो सब मार्क्स है वो 35 के अबव नहीं है, यहाँ पे 23 है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक भी सब्जेक्ट में कम है तो फेल्ड शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए जब हमने एंटर प्रेस किया तो फेल्ड शो कर रहा है। ठीक है, इक्वल का साइन अगेन हम स्टूडेंट का देख लेते हैं। इक्वल का साइन प्रेस किया, इफ का फंक्शन टैब देके प्रेस किया, देन अगेन एंड लिखा और टैब बटन प्रेस किया। इसके बाद सेम हम सारे सब्जेक्ट को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके ग्रेटर देन 35 कॉमा, देन ग्रेटर देन 35 कॉमा, ग्रेटर देन 35 कॉमा,
ग्रेटर देन 35 एंड लास्ट सब्जेक्ट को भी ग्रेटर देन 35 करके ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा दिया एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे पास, अगेन कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हम फिल, अगेन कॉमा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, पास हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, इससे नंबर को लाने के लिए शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस करके सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो वो अपने आप वो फॉर्मूला यहाँ पर नीचे भी हो जाता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, कर्सर रख के ये जो क्रॉस छोटा सा स्क्वायर बॉक्स है उसे लेके ऐसे ड्रैग करें, या फिर हम कंट्रोल डी प्रेस करके फॉर्मूला आगे तक फॉरवर्ड करें। ठीक है, अब हम निकालना है ग्रेड। ठीक है, तो ग्रेड, मेडल एंड प्राइस, तो ये जो तीनों है, तीनों चीजें ये सेम ही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंजेस हैं इसमें और कुछ नहीं, बाकी सारे फॉर्मूला सेम है। तो सबसे पहले हम ग्रेड निकालते हैं। ग्रेड के लिए भी आपको इक्वल का साइन सबसे पहले देना है, इसके बाद इफ का बटन प्रेस करके टैब बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपको परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, तो लेफ्ट एरो से हम जाएंगे परसेंटेज। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट के परसेंटेज को 77 मिला है, हमने उस सेल को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 75। ठीक है, 75 लिखने के बाद कॉमा देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे ए। ठीक है, ये क्या हो गया, अगर स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो 35 के अबव या तो 35 है तो वो ए ग्रेड में आएगा। ठीक है, ए कैटेगरी में, तो वो ए ग्रेड शो करेगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा देंगे, यहाँ पर आपने थोड़ी सी मिस्टेक की ना तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान से देखिए। ये होगा ए क्लास का, अगेन हम इफ का बटन प्रेस करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 65 लेंगे, कॉमा देंगे और अगर स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 65 के अबव या 65 आता है तो वो बी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे बी। ओके, देन कॉमा, अगेन इफ का बटन प्रेस करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे हम और परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 55। अगर वो 55 में आता है तो वो सी कैटेगरी में आना चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे सी, अगेन कॉमा और एक हम इफ का बटन प्रेस करेंगे एंड टैब प्रेस करेंगे तो एक और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो हम परसेंटेज को अगेन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 45 होना चाहिए ब्रैकेट, अगर वो 45 के आसपास है तो वो सी कैटेगरी, सॉरी डी कैटेगरी में आना चाहिए, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में डी लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने जितने बार ब्रैकेट ओपन किया है उतने बार हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कितने बार हमने ओपन किया है, 1 2 3 4 टाइम हमने ब्रैकेट ओपन किया है, तो 4 टाइम हम क्लोज करेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक एक करके जो है हमारा ब्रैकेट वो थोड़े से सेकंड के लिए वो बोल्ड होगा। सबसे पहले हम जो लास्ट में हमने ब्रैकेट ओपन किया है, जैसे कि ये वाला 45 वाला ब्रैकेट इफ के, तो सबसे पहले ये बोल्ड होगा क्योंकि जो हमने लास्ट में ओपन किया है वो पहले क्लोज होता है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 देखिए बोल्ड हो रहा है एंड 4। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसका जो परसेंटेज है फर्स्ट स्टूडेंट का वो ए ग्रेड में आ रहा है, बिकॉज वो हमने क्या फॉर्मूला दिया था यहाँ का, देखिए फर्स्ट स्टूडेंट का जो 7% है वो 77 है और हमने अपने फॉर्मूला में F2 प्रेस करके हम देखते हैं, हमने अपने फॉर्मूला में क्या कहा था कि अगर 75 या 75 के अबव है तो ए ग्रेड, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 77 है, अबव है तो वो ए ग्रेड में आएगा। ठीक है, हम सेकंड स्टूडेंट का भी ग्रेड देख लेते हैं। इक्वल टू का साइन प्रेस किया, सबसे पहले इफ का बटन दबा के टैब प्रेस किया, इसके बाद हम परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए लिखेंगे, इसके बाद अगेन कॉमा देंगे, इसके बाद
हम इफ का बटन प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, इसके बाद हम परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 65, 65 प्लस 65 के अबव है तो हम बी ग्रेड देंगे। डबल हेडेड कॉमा के अंदर देना है हमें, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। उसके बाद कॉमा देना है, फिर से इफ का फंक्शन देके टैब प्रेस करना है एंड परसेंटेज सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 55, कॉमा डबल हेडेड कॉमा के अंदर सी ग्रेड, अगेन कॉमा इफ का बटन प्रेस किया, टैब बटन प्रेस किया, अगेन परसेंटेज सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 45, कॉमा 45 और 45 के अबव है तो वो डी ग्रेड शो करना चाहिए। इसके बाद 4 टाइम हमने ब्रैकेट ओपन किया तो 4 टाइम हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए सी ग्रेड आ गया, ठीक है। सी ग्रेड मतलब यहाँ पर देखिए F2 बटन प्रेस करके हम फॉर्मूला देखेंगे तो सी ग्रेड के लिए हमने यहाँ पर क्या बोला था, अगर उसका परसेंटेज 55 या 55 के ऊपर आता है और 65 के पहले तो वो सी ग्रेड शो करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका परसेंटेज जो है 62 है। आपस में बता देती हूँ, F2 प्रेस किया हमने तो हमें फॉर्मूला दिखा उस सेल पे जाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि बी ग्रेड के लिए 55% या तो 55% के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए ग्रेड के लिए हमने क्या यहाँ पर कंडीशन दी है कि 75 होना चाहिए या तो 75 के अबव होना चाहिए, ठीक है, तो ए ग्रेड शो करे। दूसरा हमने कंडीशन क्या दिया है कि जो हमारा परसेंटेज है वो 65 होना चाहिए या तो 65 के अबव और 74 तक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर 75 में चला गया तो ए ग्रेड में चला जाएगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हमने क्या दी है कि जो हमारा परसेंटेज है वो या तो 55 हो या तो 55 के अबव हो और 65 के नीचे, ठीक है, तो वो सी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 55 या तो 55 के अबव और 65 से कम, तो यहाँ पर देखिए 62 में है तो वो सी ग्रेड यहाँ पे कंसीडर करेगा। ओके, अब हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सी ग्रेड है। थर्ड स्टूडेंट का कैलकुलेट करते हैं हम, इक्वल टू इफ का बटन प्रेस किया एंड कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस किया। इसके बाद हम जाके परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 डालेंगे, डबल एंटर कॉमा में ए ग्रेड का कंडीशन, अगर वो 75 या 75 के अबव है। इसके बाद कॉमा, अगर इफ का बटन प्रेस करके टैब का बटन प्रेस करेंगे, फिर से हम स्टूडेंट के परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 65 में जाएंगे, कॉमा अगर वो 65 या 65 के अबव है तो बी ग्रेड होना चाहिए, तो डबल एंटर कॉमा के अंदर हमने बी ग्रेड लिखा, अगेन कॉमा, फिर से हम इफ का बटन प्रेस करके टैब का बटन प्रेस करेंगे और हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 55 या 55 के अबव हो तो कॉमा देके हम उसे सी ग्रेड में डालेंगे कि हम कंडीशन दे रहे। इसके बाद कॉमा, अगेन फिर से इफ का बटन प्रेस करके टैब का बटन आपको प्रेस करना है और लेफ्ट एरो से आपको फिर से परसेंटेज सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 लिखना है। इसके बाद आपको कॉमा देना है, शिफ्ट दबा के आपको डबल एंडेड कॉमा के अंदर अगर 45 है तो वो डी ग्रेड के अंदर आना चाहिए, तो डबल एंडेड कॉमा में हमने डी ग्रेड यूज किया। अब लास्ट में जितने बार हमने ब्रैकेट ओपन किया है उतने बार हम क्लोज करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 टाइम ब्रैकेट ओपन किया है तो हम 4 टाइम क्लोज करेंगे, शिफ्ट दबा के 1 2 3 एंड 4, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए ये बी ग्रेड में आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो हमने आप ऐसे मैनुअली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ही आपको अर्जेंट में काम चाहिए, तो आपने जो लास्ट टाइम निकाला उसके ऊपर कर्सर रख के शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस करके कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, वो अपना फॉर्मूला उतने सेल में ले लेगा, ठीक है। अब हमें मेडल निकालना है, ठीक है। तो जैसे हमने ग्रिड का फॉर्मूला यूज किया वैसे ही मेडल का फॉर्मूला है, ठीक है।
तो फर्स्ट 2 टाइम हम मेडल का फॉर्मूला मैनुअली देखेंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगी कि ग्रेड एंड मेडल में डिफरेंस क्या है, और जो मेडल और ग्रेड में डिफरेंस है सेम प्राइस में भी वही रहेगा। यहाँ पर देखिए मेडल के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, इसके बाद इफ का फंक्शन दे के टैब बटन प्रेस किया, जैसे हमने ग्रेड निकाला सेम टू सेम वैसे ही है, सिर्फ हमने ग्रेड की जगह पर जहाँ पे हमने ABCD डाला था वहां पर हमें मेडल के नेम डालना है और कुछ नहीं, बाकी सब सेम फॉर्मूला है। इफ का फंक्शन देख के हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, टैब बटन प्रेस के लेफ्ट एरो प्रेस करके हम परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 लिखा, कॉमा दिया। इसके बाद देखिए डबल ब्रैकेट कॉमा में हम यहाँ पर ग्रेड में A लिखे थे, अभी हम यहाँ पर लिखेंगे गोल्ड, ठीक है, क्योंकि हम इसे प्राइस मेडल दे रहे हैं, तो डबल ब्रैकेट कॉमा में गोल्ड लिखा। इसके बाद कॉमा, अगेन इफ का बटन प्रेस करके टैब का बटन प्रेस किया, लेफ्ट एरो से परसेंटेज सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 65, कॉमा, डबल इंडेड कॉमा के अंदर सिल्वर, अगर वो 65 या 65 के अबव है तो वो इसे सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, तो डबल इंडेड कॉमा के अंदर हमने सिल्वर लिख दिया, अगेन कॉमा। इसके बाद इफ का बटन प्रेस करके टैब का बटन प्रेस किया, लेफ्ट एरो से हमने परसेंटेज सेलेक्ट किए, ग्रेटर देन इक्वल टू 55, कॉमा, डबल इंडेड कॉमा में थर्ड कंडीशन हम क्या दे रहे हैं कि अगर उससे 55 या 55 के अबव मिल रहा है और 65 के बिलो मिल रहा है परसेंटेज, तो उसे ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, डबल इंडेड कॉमा में लिख दिया। उसके बाद कॉमा, अगेन लास्ट फंक्शन हम देंगे, इफ दबा के टैब बटन प्रेस करना है, लेफ्ट एरो से परसेंटेज सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 45, कॉमा, एंड यहाँ पर अगर वो 45 या 45 से कम है तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर नन लिख देंगे डबल इंडेड कॉमा में, और जितने बार हमने ब्रैकेट ओपन किया उतने बार क्लोज किया, 4 टाइम ओपन किया था हमने ब्रैकेट, 4 टाइम क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। देखो तो वो 75 था, उसका 75 के अबव था, तो यहाँ पर देखिए A ग्रेड मिला, और सेम कंडीशन हमने मेडल में भी दी थी, तो उससे गोल्ड मिल रहा है, ठीक है। अगेन हम वापस से ये देख लेते हैं, इक्वल, इफ का बटन प्रेस किया, अपने कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस किया, इसके बाद लेफ्ट एरो से हम परसेंटेज को सिलेक्ट करके ग्रेटर देन इक्वल टू 75 लिखेंगे, इसके बाद कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे गोल्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड कॉमा। यहाँ पर देखिए एक कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस ब्रैकेट क्लोज करना बाकी है, तो वो हम एंड में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पिछले ग्रेड में हमने क्या किया था, ये गोल्ड की जगह पे हमने A लिखा था कि अगर वो 75 या 75 के अबव जाता है तो उसे A ग्रेड मिले, ये शो करना चाहिए, तो हमने यहाँ पे गोल्ड लिखा है। तो यही चेंजेस हमने सारे सब में किए हैं। इसके बाद अगेन हम इफ का फंक्शन देंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, लेफ्ट एरो से हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 65, कॉमा, डबल इंडेड कॉमा में अब उसे सेकेंड कंडीशन हम दे रहे हैं, तो 65 या 65 के अबव आ रहा है उसका परसेंटेज, तो उसे सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, तो डबल इंडेड कॉमा के अंदर हमने सिल्वर लिख दिया। इसके बाद अगेन कॉमा, इफ का बटन प्रेस किया, टैब का बटन प्रेस किया, इसके बाद परसेंटेज सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 55, कॉमा, अगेन 55 के अबव और 65 के अंदर उसे परसेंटेज मिल रहे हैं, तो उसे ब्रॉन्ज मेडल जो है मिलना चाहिए, तो हम यहाँ पर डबल इंडेड कॉमा के अंदर लिख देंगे एंड कॉमा देंगे। इसके बाद अगेन हम लास्ट फंक्शन इफ का देंगे, टैब प्रेस करेंगे, लेफ्ट एरो से हम परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 45, कॉमा, अगर उस 45 या 45 के अबव है और 55 से बिलो है तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, नन, तो डबल इंडेड कॉमा में नन, एंड जितने बार हमने 4 टाइम ब्रैकेट ओपन किया था 4 टाइम क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो ठीक है। तो थर्ड कंडीशन में था तो उसे देखिए ब्रॉन्ज मिला, ठीक है। इसे F2 प्रेस करके आपको दिखा रहे हैं इसे ब्रॉन्ज क्यों मिला। 55 हमने कंडीशन क्या दी थी कि 55 या तो होना चाहिए या 55 के अबव होना चाहिए और 65 से कम, तो यहाँ पर देखिए 65 से कम है और 55 के अबव है, तो वो थर्ड कंडीशन में गया, तो उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला, ठीक है। सेम हम वापस एक बार कर लेते हैं, इक्वल टू, इफ का बटन प्रेस किया, टैब दबा के परसेंटेज सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 75,
कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा में गोल्ड, ठीक है। अगेन कॉमा, फिर से इफ का बटन प्रेस किया, टैब का बटन प्रेस किया, परसेंटेज सेलेक्ट किया, परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 65 कॉमा, सेकंड कंडीशन है सिल्वर, ओके। इसके बाद ब्रैकेट डबल हंड्रेड कॉमा क्लोज कॉमा, अगेन इफ का फंक्शन ओपन किया, टैब प्रेस किया, लेफ्ट एरो से परसेंटेज सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 55 कॉमा, डबल हंड्रेड कॉमा में ब्रॉन्ज, डबल हंड्रेड कॉमा क्लोज कॉमा देके इफ का बटन अगेन दिया, परसेंटेज सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 कॉमा नन, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके डबल हंड्रेड कॉमा भी आपको क्लोज करना है, ओपन ही होना चाहिए। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए बी ग्रेड है, सेकंड कंडीशन हमने सिल्वर के लिए दी थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको सारे फॉर्मूला दिख रहे हैं। जब आप जिस भी सेल पर जाएंगे उस सेल में आपने कौन से फॉर्मूला टाइप किए हैं देखिए वो यहाँ पर फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा है। या तो फिर आपको यहाँ नहीं देखना है, अगर आप यहाँ पर एडिट करना है आप यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इससे जिस भी सेल को आपको फॉर्मूला एडिट करना है वहाँ पर आप कर्सर लेकर जाके F2 का बटन प्रेस करेंगे तो आपको सारे फॉर्मूला दिख जाएंगे और यहाँ पर आपकी जो भी गलती रहेंगी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लास्ट मैंने जो कैलकुलेट किया था वहाँ पर कर्सर लेके जाके शिफ्ट का बटन प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करके अगर मैं कंट्रोल डी करती हूँ तो मेरा जो फॉर्मूला है वो सब जगह कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लास्ट फॉर्मूला हमने कंट्रोल डी करके लिया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जब आपने F2 का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए आपको ये सेल सेलेक्ट करके आ रहा है हाईलाइट करके कि ये इस लाइन का फॉर्मूला जो है वो इस परसेंटेज से कैलकुलेट किया गया, तो मतलब ये राइट है, वो राइट होता है, रॉन्ग नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए प्राइस में सेम, अभी एक ही ग्रेड में हमने क्या किया था, यहाँ पर देखिए सेम जो ये फॉर्मूला है ये सेम वही रहेगा, सिर्फ हमने एक ही जगह पे जो डबल इनवर्टेड कॉमा है यहाँ पे एंड यहाँ पे ये डबल इनवर्टेड कॉमा का जगह है, यहाँ पर हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं वर्ड्स, बाकी कुछ नहीं। ग्रेड में हमने यहाँ पर ABCD लिखा, मेडल में हमने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मैंने लिखा। अब प्राइस में हम यहाँ पर 1000 800 500 एंड 100 लिखेंगे, बस इतने ही है और कुछ नहीं, और बाकी सारे फॉर्मूले सेम है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस का फॉर्मूला इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन किया, परसेंटेज सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 कॉमा डबल हंड्रेड कॉमा में 1000 डबल हंड्रेड कॉमा क्लोज कॉमा, अगेन इफ का बटन दबाया, टैब का बटन दबाया, परसेंटेज को हमने सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 65 कॉमा डबल हंड्रेड कॉमा में हम लिखेंगे 800, जिनको 65 या 65 के ओवर मिला उनको 800 मिलना चाहिए। कभी कभी हमें आपको याद होगा कि पहले हम जब स्कूल से पास आउट होते थे 10th या 12th तो हमें पैसे मिलते थे, राइट, प्राइज मिलता था, तो वही हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। डबल हंड्रेड कॉमा क्लोज, इसके बाद कॉमा, आगे हम इफ का बटन प्रेस करेंगे, टैब का बटन प्रेस किया, डबल हंड्रेड परसेंटेज को हमने सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 55 कॉमा डबल हंड्रेड कॉमा में हम 500 ले लेते हैं, डबल हंड्रेड कॉमा क्लोज कॉमा, अगेन इफ का बटन प्रेस करके टैब बटन प्रेस किया, परसेंटेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में 100 ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ब्रैकेट हमने जितने बार ओपन किया 4 टाइम ओपन किया तो 4 टाइम क्लोज, एंड देखिए अभी यहाँ पर देखिए हमने सेम फॉर्मूला दिया है, कुछ भी चेंज नहीं है। हम यहाँ पर देख लीजिए ग्रेड मेडल एंड प्राइस तीनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ हमने ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हम वर्ड्स लिखते थे सिर्फ उसे चेंज किया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आया, देखिए ए ग्रेड था 70 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 75 था, तो यहाँ पर देखिए ए ग्रेड था, सेम मेडल में भी देखिए ए ग्रेड में हमने गोल्ड लिखा है, एंड 1000 में भी देखिए सब सेम है, सिर्फ हमारा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वर्ड्स थे वो चेंज किए हैं, बाकी आपको कुछ नहीं चेंज करना है, फॉर्मूला सेम है।
अगर हम प्राइस का एक बार देख लेते हैं, F2 का बटन प्रेस करके आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या और कैसे लिया है। ये वाला परसेंटेज सेकंड स्टूडेंट का सेकंड परसेंटेज कंसिडर किया होगा, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद सेम वैसे ही थर्ड हम एक और देख लेते हैं। इक्वल टू इफ का बटन प्रेस किया, टैब का बटन प्रेस किया, परसेंट सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 कॉमा डबल इंटेड कॉमा के अंदर 1000 डबल इंटेड कॉमा क्लोज कॉमा इसका फंक्शन प्रेस किया, टैब प्रेस किया, देन परसेंटेज अगेन सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 65 कॉमा डबल इंटेड कॉमा के अंदर 800 डबल इंटेड कॉमा क्लोज कॉमा इसका फंक्शन दिया, अगेन परसेंटेज सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 55 कॉमा ब्रैकेट डबल इंटेड कॉमा के अंदर 500 कॉमा अगेन इफ का बटन प्रेस किया, टैब पर प्रेस किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 कॉमा डबल इंटेड कॉमा के अंदर 100 एंड जितने टाइम ब्रैकेट ओपन किया था उतने टाइम क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक काम हुआ है कि हमने यहाँ पर गलती से एवरेज सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, F2 का बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद हमने जहाँ सेलेक्ट किया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रीन कलर का स्क्वायर बॉक्स आ रहा है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे भी ग्रीन कलर का आ रहेगा। तो यहाँ पर देखिए K10, तो यहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई है, तो हम यहाँ पर कर्सर लेकर जाके बैक स्पेस करेंगे और इसके बाद हमारा जो सेल का एड्रेस है J10, तो हम यहाँ पर J10 लिख देंगे और एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा राइट आ गया। अब आपको चेक करना है कि हमारा राइट कैसे आया है। तो अब यहाँ पर कर्सर लेकर जाके F2 का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो ग्रीन वाला लाइन हट गया, क्योंकि हमने वहाँ पे एवरेज के सेल का एड्रेस डाला था। अब हमने वहाँ पर जो J10 लिखा है, तो हमारा जो J10 है यहाँ पर देखिए ये वाला, ये 10 यहाँ से J के इसमें, तो हमने J10 यहाँ पर डाल दिया, तो वो परसेंटेज का सेल उसने काउंट कर लिया। एंटर प्रेस करेंगे। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, लास्ट जो हमने काउंट किया, शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस करके कंट्रोल डी। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो ही आप ऐसा यूज करिए, अदरवाइज आप मत करिए, मैनुअली कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है हमारा मार्कशीट कंप्लीट। अगेन आपको बॉर्डर का करने का है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो से आप यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड बोर्ड का अल्ट बटन प्रेस करना है और होम का H बटन प्रेस करना है और B और T यहाँ पर देखिए। तो ये आपका इतना दूर सेलेक्ट एरिया, इतना दूर जितना दूर आपने एरिया सेलेक्ट किया था वहाँ पर बॉर्डर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप हमें क्या करना है, ये जो लाइन है जो हमने पहले बॉर्डर दी, तो जो दोनों के बीच का लाइन है वो यहाँ पर अलग अलग मार्कशीट शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नन बॉर्डर करेंगे। नन बॉर्डर कैसे करेंगे, पहले हम मर्ज सेल पे कर्सर रख के शिफ्ट दबा के टोटल एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एरो के थ्रू। उसके बाद कीबोर्ड का अल्ट बटन प्रेस करेंगे और होम का H बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हम बॉर्डर का B बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। बॉर्डर हमें बॉर्डर लेना है तो बॉर्डर का कंट्रोल में B बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट आ गया। तो डाउन एरो के थ्रू हम यहाँ पर नो बॉर्डर में जाके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर हट गए हमारे, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी जब हम यहाँ पर अब हम बॉर्डर देंगे तो वो सब बॉर्डर इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं जितने हमें बॉर्डर देने हैं। कीबोर्ड का अल्ट बटन प्रेस करना है, होम का H बटन प्रेस करना है और आपको बॉर्डर टेबल बॉर्डर देने का तो B एंड T प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए सबके बॉर्डर्स आ गए जितना वो हमने मार्कशीट बनाया था, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ई मर्ज एंड सेल है तो हमारा मार्कशीट थोड़ा प्राइस तक गया है, तो हम मर्ज एंड जो हमारा मार्कशीट है वो जो सेल है वो पूरा हम अपने टेबल तक ले लेते हैं। तो ये ऑलरेडी मर्ज एंड सेंटर है तो पहले हमें इसे हटाना होगा। तो हम जो कीज हम मर्ज एंड सेल के लिए यूज करते हैं सेम हम इसे
मर्ज एंड सेल हटाने के लिए भी यूज करेंगे। तो कीबोर्ड का अल्ट बटन और एच होम का प्रेस करना है। MC मर्ज एंड सेंटर प्रेस किया आपने। इसके बाद कुछ नहीं करना है, शिफ्ट दबा के लेफ्ट वाला एरो प्रेस करके हमारा जो एरिया है उसे बढ़ा लेना है, ताकि हमें अब इतने एरिया में चाहिए मर्ज एंड सेंटर, पहले थोड़े ही एरिया में था। क्या करेंगे, सेम जो हमने अभी की प्रेस किए सेम वही प्रेस करेंगे। कीबोर्ड में अल्ट बटन प्रेस करेंगे, होम का एच MC यहाँ पर देखिए आ गया, और सेम हम अल्ट एच टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर हो जाएगा। देखिए अब हमारा जो मार्कशीट रेडी हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।